नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल से कृष्णा बोल रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। इसी उद्देश्य के तहत हम यह सीरीज मानसिक विकारों का सीरीज श्रृंखला अपने वीडियो में बना रहे हैं, ताकि लोगों में उसके बारे में जागरूकता हो, जानकारी हो और अपने आसपास अगर ऐसे लोगों को देखें तो उन्हें चिन्हित करके सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये है हमारा उद्देश्य। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। वह है नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता। जैसा कि हम हमेशा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान। साथियों, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या नार्सिसिज्म मनोविकारों की गंभीर मनोविकार श्रृंखला में आती है। यह एक गंभीर मानसिक विकार की गंभीर मानसिक विकार की श्रृंखला में आता है और गंभीर अवस्था है मानसिकता का। नार्सिसिज्म क्या है? इससे तो आप देखेंगे बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, लेकिन आज हम आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति आत्ममुग्ध हो जाता है। उसको खुद के अलावे दुनिया में हर एक आदमी छोटा दिखाई पड़ता है, कमतर दिखाई पड़ता है और कम उपयोगी दिखाई पड़ता है, और उसको लगता है कि हम बहुत ही महान व्यक्ति हैं, हमारे आगे कोई नहीं। और जहाँ कहीं भी उसे लगता है कि फलाना व्यक्ति या यह व्यक्ति हमसे ज़्यादा है, या उसको कहीं ये महसूस होने लगता है कि हम किसी से कम हैं, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसी मनोविकार को हम नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता कहते हैं। यूँ तो यह सभी वर्गों में, सभी लिंगों में, स्त्री पुरुष युवाओं में देखा जाता है। खासकर यह युवा अवस्था में इस बीमारी का लक्षण, इस विकार का लक्षण किशोरावस्था से लेकर युवा अवस्था तक और अधिक से अधिक प्रौढ़ावस्था तक देखा जाता है। कभी कभी बिरले ही वृद्ध अवस्था में देखा जाता है, या बचपन से ही देखा जाता है। जैसे कि कोई बच्चा क्रिमिनल माइंडसेट का शुरू से रहता है तो उसमें यह विकार देखा जाता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। तो आज हम युवा अवस्था आम लोगों में यह विकार किस तरह से रहता है उसकी चर्चा करेंगे। यूँ तो यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इसकी संख्या महिलाओं के बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं,
सगे संबंधी, पड़ोसी हो सकते हैं, मगर सबसे अधिकता इस विकार के प्रभाव का दाम्पत्य जीवन में दिखाई पड़ता है। पति पत्नी के बीच में यह बहुत ही गंभीर अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि बाकी रिश्तों से तो हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि छूटने के बाद भी नहीं छूटता है। कहा जाता है प्यार में व्यक्ति दिल में रहता है और नफरत में व्यक्ति दिमाग में छाया रहता है। तो इस प्रकार से पति पत्नी के संबंध में यह बहुताय देखा जाता है और इससे संबंधों में बहुत ज़्यादा खराबी पाया जा रहा है इन दिनों। तो क्या होता है दोस्तों, पति पत्नी इसके लक्षण देखेंगे। इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहला बात कि वो आप पर हावी होना चाहेंगे, मतलब सामने वाले पे हावी होना चाहेंगे। जो भी व्यक्ति नार्सिसिज्म से पीड़ित है, आत्ममुक्ता के विकार से पीड़ित है, वो सामने वाला पे हमेशा रौब झाड़ेगा, उस पर हावी होने का कोशिश करेगा और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। हालांकि वह जानता है कि वह अंदर से एक खोखला व्यक्ति है, वो जो बोल रहा है उतने के लायक वो है नहीं, फिर भी वो एक बुलीनेस, एक दबंगई और एक कमोशन क्रिएशन आसपास अपना माहौल तैयार करता है। तो अपनी गलती वह कभी नहीं स्वीकार करेगा, मन से भी नहीं स्वीकार, अकेले में भी वो स्वीकार नहीं कर पाता है कि हाँ हम गलत हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने पर मजबूर करेगा सामने वाले को, और उसके व्यवहार में ड्रामेटिक उतार चढ़ाव होगा। जैसे ही वो हारने लगेगा वो झुक जाएगा, और फिर जैसे ही सामने वाला व्यक्ति सामान्य मान लिया उसको, फिर वो दुगनी क्षमता से उसकी ग्राफ जो है ऊपर आएगा और भयावह रूप उसका दिखाई पड़ेगा। तो इसकी लक्षण को जानते हैं, यह एक गंभीर, पहले तो कारण जानते हैं, यह एक गंभीर मनोविकार है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर में व्यवधान और ब्रेन में हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है। साथ में कुछ लंबे समय तक आत्महीनता से जूझते रहने के कारण यह व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए, समाज में साबित करने के लिए एक नकाब सा, एक फेस मास्क का सा ओढ़ लेता है और एक नए व्यक्तित्व के रूप में अपने को स्थापित करना चाहता है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव होता है, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, बात बात में क्रोधित होना, चिड़चिड़ापन रहना, सामने वाले के अच्छे से अच्छे काम में भी गलती ढूंढ के निकालना और उसको डिमोरलाइज करने का कोशिश करना, अपने आप को हर समय महान समझना, ये सब इसके लक्षण हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में, इवन अगर कार्यालय में आपके बॉस हैं, तो इन सब से पहला कोशिश जो करना चाहिए वो है कि इनसे दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये मानेंगे ही नहीं कि हम गलत हैं, तो सुधरने का सवाल ही नहीं होता है। तो अगर आप के ऐसे रिश्तेदार हैं या ऑफिस में, कार्यालय में बॉस हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे, अगर आप उनके शिकार बन चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे अधिक से अधिक दूरी बनाएं और कम से कम संपर्क बनाएं। यह पहली बात है। दूसरी बात है
कि अगर स्पाउस में से कोई, पति पत्नी में से कोई अगर नार्सिसिस्टिक पार्टनर हो जाता है तो ज़िंदगी जहन्नुम हो जाता है। यकीन मानिए कि जितना वो विकार से पीड़ित है उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा बीमार वो अपने सामने वाले जीवन साथी को कर देता है और वो ट्रैप में फंसा लेता है। इस तरह का जाल बुनता है कि उसके जो संबंधी, उसके जो पति हैं या पत्नी हैं, सामने वाले जो भागीदार हैं, वो एक ट्रैप में उलझ जाते हैं और उस ट्रैप से उसको किसी भी हाल में निकलने नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर विषय है। तो कैसे? तो सबसे ज़्यादा पत्नियां इस विकार से पीड़ित रहती हैं। पति क्या करेंगे? बात बात में उसकी अवहेलना करेंगे, उसको डेमोरलाइज करेंगे, अपना वो कोशिश करेगी कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे, जैसे अच्छा खाना बनाना, अच्छे से साज संभाल करना, मगर उसके हर अच्छे काम को तिरस्कृत करना, बुराई करना उसका एकमात्र नॉर्म रह जाता है। अपनी बात को मनवाने के लिए छोटी सी गलती, जैसे ग्लास हमने, ये मोबाइल है और हमको यहाँ रखना चाहिए, हमने अगर यहाँ रख दिया गलती से, इस बात पे कम से कम वो 1 घंटे तक बोल सकते हैं और खिंचाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो मारने मरने पर भी उतारू हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा साबित करने का कोशिश कर रही है, जैसा कि पत्नियां इसकी ज़्यादा शिकार होती हैं, पत्नियां सबसे ज़्यादा इसकी शिकार होती हैं, तो जब देखेगा कि ये ज़्यादा अच्छा और साथ में इसको कोई अच्छा बोल रहा है, तब तो वो आग में घी का काम करता है साथ में। तब वो मारना, पीटना, बंधक बनाना, आप लोग कई बार सीरियल, सिनेमा वगैरह में देखते होंगे ऐसे कपल को। सीरियलों में तो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है यह कि कोई ज़बरदस्ती प्यार करता है, एक तरफा प्यार करता है और उसको बहुत ज़्यादा पनिश करता है, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देता है। तो ये है इसकी परिस्थिति। अब कैसे मुक्ति पाए? पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि बदलते परिवेश में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो अपने आप को अलग तरीके से स्थापित कर सकती हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से आप देखते होंगे डाइवोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ते जा रही है। वैसे तो यह 65% कपल में देखा जाता है यह नार्सिसिस्टिक विकार, लेकिन इसकी डिग्री कम होती है तो बात संभल जाती है और एक सामंजस्य बना के चलते चलते एक दूसरे को सुनने और कहने का आदत सा पड़ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये इतना गंभीर और उग्र तरीके से होता है कि उसमें कोई चारा नहीं है। ऐसे में पत्नी को, पुरुष प्रधान हमारा समाज है तो पुरुषों के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ऑप्शन कम है। तो मैं उन महिलाओं को संबोधित कर रही हूँ जो अगर इस अपने पति के इस विकार से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि नंबर 1 कि उनसे दूरी बनाइए और अपने आप को एम्पावर्ड कीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो छोटा से छोटा काम करके भी आप आर्थिक सक्षमता पहले अपनी बढ़ाएं, पहली बात है। क्योंकि जब आर्थिक संपन्नता आती है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं या दूर हो जाती है, सहने की शक्ति मिल जाती है। तो पहली बात जो है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कोशिश करें। दूसरी बात है
कि अगर आपका मायका पक्ष सक्षम है आपको रखने के लिए, तो उनसे ज़रूर कहिए कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, आप पर बोझ नहीं बनूंगी, अपना कुछ काम करके गुजारा करूंगी और आपको भी आर्थिक सहयोग दूंगी। ऐसे में आपके मायके के रिश्तेदार, माँ बाप का प्यार तो अनकंडीशनल होता है, लेकिन कई बार भाई हैं, भाभियाँ हैं जो कि नहीं चाहती हैं, तो उनसे इस तरह का सामंजस्य बैठाइए और कोशिश कीजिए कि वहाँ से निकल जाने का, क्योंकि यह व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता है, कभी भी नहीं। देखिएगा, जब कभी भी आप उनसे दूर जाने का कोशिश करेंगे तो वो ड्रामेटिक तरीके से रोना धोना इतना झुक जाएगा आपके कदमों में या आपके रिश्तेदार के कदमों में कि आपके रिश्तेदार फोर्स करके आपको फिर से वहाँ भेजने का कोशिश करेंगे, या आप खुद ही दिग्भ्रमित होकर पुनः वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप वहाँ जाके नॉर्मल हुई, खुश हुई, वो दुगने रफ्तार से अपने एग्रेशन को प्रदर्शित करेगा और आपकी ज़िंदगी को पहले से भी ज़्यादा जहन्नुम बना देगा। तो सबसे पहला उपाय यह है कि उनसे दूरी बनाएं। दूसरा यह है कि अगर आपके पास विकल्प नहीं है उनको छोड़ के अलग रहने का, चाहे वो बच्चों की मजबूरी हो, चाहे किसी भी तरह की मजबूरी हो, तो आप घर में ही कुछ छोटे छोटे स्टेप इस तरह से लीजिए। जब वो नहीं रहें घर में, तो आप उन विचार कीजिए इस बात पर कि वो एक मानसिक रोगी है, वह एक विकृत आदमी है और उसके बातों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। जब आप इग्नोर करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे। जैसे कि आपने एक गिलास पानी दिया, पानी थोड़ा सा इधर पकड़ लिया या इधर गिलास पकड़ लिया, तो सीधे गिलास उठा के आपके सामने तोड़ देंगे। हो सकता है कि आपके शरीर पे फेंक के तोड़ देंगे और आपको क्षति पहुंचाएंगे। तो अगर आपके पास बाहर जाने का विकल्प नहीं है तो उस घर में रह के ही उनसे सामना करने की कोशिश कीजिए। शुरू में अपने आप को मजबूत कीजिए मानसिक रूप से कि हमें रहना है, वो आपका शत्रु है, हमें रहना है शत्रु के शिविर में। यूँ समझिए कि वो घर नहीं, वो एक शत्रु का शिविर है और आप उसमें मजबूरी बस रह रही हैं। तो क्या करना है, आपको यह सोचना है कि यह घर जितना उसका है उतना ही हमारा है, हमारा भी हक बनता है इस पर। तो क्यों नहीं हम 50-50 भागीदारी, पार्टिसिपेशन हर डिपार्टमेंट में कर लें। या आपकी सोने की व्यवस्था हो या आपके कपड़े रखने की व्यवस्था हो, सब चीज़ धीरे 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 अलग कीजिए और उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और थोड़ी चुप रहने का कोशिश कीजिए, उनको जवाब मत दीजिए। आप ये करेंगे तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और आपको बोलने पर मजबूर करेंगे। फिर भी अगर वो कुछ दिन ऐसा करेंगे आप, तो वो कंफ्यूज होके अपने व्यवहार में धीरे धीरे चेंज लाना शुरू करेंगे। फिर भी अगर नहीं लाए तो उनकी बातों पे उनसे ज़्यादा प्रतिक्रिया कीजिए। और प्रतिक्रिया करने के लिए सबसे पहले अपने आसपास के सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो किसी भी तरह से प्यार से तो सुधर ही नहीं सकते हैं। कितना भी प्यार दे दीजिए, अपनी जान दे दीजिए, अपना गला काट के दे दीजिए, गला भी काट के दीजिएगा तो बोला अरे काटना ही था यार, तो टेढ़ा क्यों काट दी, थोड़ा सीधा काटती। इस तरह की मानसिकता उनकी हो जाती है
और एकदम गहरी दुश्मनी पाल लेते हैं कि कैसे इसको निचोड़ के रख दें। अच्छा, आप जब नहीं रहेंगे, आप जब स्किप कर जाएंगे वहाँ से, तो उनको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि और किसी पे वो उतना कर नहीं सकते, कोई सहेगा नहीं। बदले में उनको भी मार धाड़ मिलेगा, सोसाइटी रिएक्ट करेगा और उनको भी परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। तो वो आप उनका शिकार हैं, आपको फिर से बुलाएगा और दुगनी शक्ति से अपनी गुस्से को, अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करेगा। ऐसे आप एक तो अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करें। दूसरा, अगर उसी घर में रहना है तो उनके एब्सेंट में अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से ध्यान दीजिए, खुद का साज संभाल कीजिए, खुद का न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए, खुद के शरीर का ध्यान दीजिए। सोच लीजिए कि हम एक बीमार आदमी के साथ रह रहे हैं, तो हमको इन्फेक्शन वाले बीमारी आदमी के साथ रह रहे हैं कि इन्फेक्टेड आदमी के साथ रह रहे हैं, उसकी इन्फेक्शन हमको भी लगेगी। तो हमको क्या करना है, अपने आप की इम्यूनिटी को, मेंटल पावर को बूस्टअप करना है और अपने आप को मजबूत करना है, मन से तैयार होना है। फिर धीरे धीरे करके आप अपने आप को उससे एक दूरी बनाने का कोशिश हर संभव प्रयास करके करें, क्योंकि वो नहीं सुधर सकते हैं और नहीं सुधर सकते हैं और बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। तो कुछ बातों का ख्याल रखें। पहला तो सबसे पहले आप वहाँ से निकल जाने की कोशिश करें, उस रास्ते से निकल जाने की कोशिश करें। अगर तुरंत से ये संभव नहीं है तो अपनी शक्ति को बढ़ाएं, आर्थिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, तीनों को बढ़ाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उसको भूल जाए, जैसे ही वो बाहर जाए, काम पे जाए, उसको भूल जाए कि चलो भाई अभी थोड़ा सा अच्छा मौसम है। अपने आप का ख्याल रखते हैं, अपना मन का, अपना शरीर का और अपने पैसे का ख्याल रखिए। हो सके तो उनके एब्सेंट में कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको आर्थिक मदद मिल सके। और अगर आप एक कामकाजी महिला हैं, ऐसा नहीं कि ये घर हाउसवाइफ के साथ होता है, ये कामकाजी महिलाओं के साथ भी होता है, ये ऊंचे पदों वाली महिलाओं के साथ भी होता है। मैंने कई डॉक्टर्स कपल को देखा है जिनकी ज़िंदगी नार्सिसिज्म की वजह से जहन्नुम बन गई है। उससे बच्चों का भविष्य खराब होता है, माँ उदास रहेगी तो बच्चे भी उदास रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये हाउसवाइफ के साथ ही होता है। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो अपना एक सर्कल बनाइए, अपना एक दोस्त शुभचिंतकों का सर्कल बनाइए और लोगों से उस विषय में बात कीजिए कि हमारे साथ ये समस्या है, चर्चा कीजिए और धीरे धीरे अपना एक पावर बनाने की कोशिश कीजिए। जब उसको महसूस होगा कि आप पावरफुल हो रहे हैं तो धीरे धीरे वो खुद ब खुद दबते जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि नार्सिसिज्म का पेशेंट जो है अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। उसको पता होता है कि हम अंदर से कुछ भी नहीं, बस वो फोकस दिखाता है, फूला हुआ गुब्बारे की तरह होता है और उसको पिन मार के एक ही चीज़ सिकुड़ सकता है, उसको पिन मार के एक ही चीज़ फोड़ सकता है, आपकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शक्ति। तो इस तरह से हर तरीके से आप अपने आप को मजबूत करें और अपने जीवन को नए तरीके से शुरुआत करें। उनको भूल जाने की कोशिश करें, ना भी भूल पाए तो भूलने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, क्योंकि जिसको हम ज़्यादा भूलने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा याद आता है। तो जब याद आए तो याद कर लिया कीजिए,
लेकिन अपने रास्ते को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और इस तरह से धीरे 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 करके आपकी ज़िंदगी सुखद और सहज बन जाएगी। तो आज का यह विषय बहुत ही गंभीर और दुखद था। तो साथियों और प्यारी बहनों, अगर आप इस समस्या से जूझ रही हैं तो आप इन उपायों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को सुखद और सहज बनाएं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है अगर बच्चे आपके पक्ष में होंगे तो बच्चों को भी वो मार सकता है, बच्चों को भी अपना शिकार बना सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से बच्चों का भी भविष्य और व्यक्तित्व दोनों ही खराब हो जाएगा। बच्चे डर डर के कुंठित होते रहेंगे, उनका विकास नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। एकमात्र उपाय है कि आप अपने आप को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, साझा करें अधिक से अधिक। क्या पता कोई पीड़ित हो, कोई सफ़रर हो, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए मेरी बातों से। तो अधिक से अधिक साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिएगा तो मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए अगर मार्गदर्शन, इस पर साइको काउंसलर का रोल बहुत अहम होता है। अगर अच्छे साइको काउंसलर मिल जाए तो समझिए कि उनकी समस्या 80% तक कम हो जाएगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में स्वयं को अच्छे तरीके से, नए तरीके से स्थापित करेंगे। तो साइको काउंसलर से मिलना इस केस में बहुत ही आवश्यक हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से हम सम्राट मेडिकल में बैठते हैं, धनबाद में, लुवी सर्कुलर रोड पर, और डिस्प्ले में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देती हूँ। खुश रहिए, शांत रहिए, सुखद रहिए। धन्यवाद।